देखिए वो वैसी की जहाँ तक बात है, पानी पी पी के कोसते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, किसको करते हैं हम तो ये देख रहे हैं कि जहाँ पर उनकी तेलंगाना हैदराबाद जो भी है वो 117-18 सीटें तकरीबन वहाँ पर हैं, वहाँ पर वो 7 ही सीटों पर सिमटे हुए हैं और पूरी देश में हमारे हिंदुस्तान में वो घूम घूम के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये तो हमें बस वही जैसे सभी कहते हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि ये तो सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने वाला काम कर रहे हैं। करेंगे बुनकरों के लिए कुछ करेंगे लगा? बिल्कुल, हम लोगों ने ये मुहिम चलाई है और हम लोग बहुत जगह हम लोगों ने दौरे किए हैं। बुनकरों के लिए सबसे ज़्यादा उनके लिए हमें करना है कि उनको एक फ्लैट रेट पे सस्ती बिजली बिल का दर उनको मुहैया हो, ताकि उनको जो है उनकी आमदनी में कोई फ़र्क ना पड़े और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जितना उत्पादन होगा उतना हमारे देश को जीएसटी के रूप में या टैक्स के रूप में हमारे देश को राजस्व प्राप्त हो। जनता के बीच में लगातार मैं जा रहा हूं, लोगों से सवाल पूछ रहा हूं कि अब की बार किसकी सरकार है। बहुत सारे वीडियो आप देख रहे होंगे इसके रिलेटिव, लेकिन इसी बीच कोई ना कोई मेरे साथ ख़ास मेहमान होता है। इस वक्त हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो अनीस अख्तर मोदी हैं, जो कांग्रेस पार्टी से यानी अल्पसंख्यक विभाग से जो है लखनऊ शहर अध्यक्ष हैं। अनीस जी, लगातार अब कांग्रेस भी जो है मुसलमानों की बात करने लगी है और मुसलमानों को लेकर काफ़ी चिंता कर रही है, तो अब क्या ऐसा मुसलमानों को दिया जाएगा जिससे मुसलमान जो है कांग्रेस पार्टी में जुड़े? देखिए, पहली बात तो ये कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, सर्व समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे देश की जनता के लिए उसी तरह से सोच रही है जैसे एक परिवार के मुखिया को सोचना चाहिए। जैसे कि क्या मतलब, क्या सोच रही है, किस तरीके से? कुछ तो आपने तैयारी की होगी, अल्पसंख्यक से आप शहर अध्यक्ष हैं, तो कुछ बताएंगे जनता? हाँ, चूँकि आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं और मैं इसका शहर अध्यक्ष हूँ, तो मतलब इस नाते हम लोगों ने भी कुछ संकल्प पत्र लिए हैं जो कि हमने कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा से जोड़ने के लिए और उनके समक्ष अपने पार्टी के रखा है, जिसको हमारे जो है राष्ट्रीय चेयरमैन जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब और हमारे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक के चेयरमैन जनाब शाहनवाज आलम साहब की संस्तुति से इन पॉइंटों को बनाया गया है। उसमें जो है मुख्यतः ये है कि जो भी हम आंदोलन, जैसे हमने CA/NRC का किया, सीए मतलब NRC के आंदोलन में हमारे मुस्लिम भाई थे और हमारे बहुत से हिंदू भाई भी थे जो सेकुलर हैं। उन सेकुलर लोगों को या किसी चीज़ के ख़िलाफ़ जो हमारे देश के लिए हितकारी नहीं है, अगर हम उसके ख़िलाफ़ कुछ करते हैं, आंदोलन करते हैं, अपनी मांग उठाते हैं, तो उसके एवज में जो इस सरकार ने हम पे मुकदमे लगाए हैं, हम उनको मांग करते हैं कि वो इन मुकदमों को वापसी होगा जब हमारी सरकार बनेगी, और बल्कि इन मुकदमों की वजह से जो किसी का नुकसान हुआ है उसका हम मुआवजा देने की भी कोशिश करेंगे। अच्छा, लोग सवाल पूछते हैं कि CA/NRC में मान लीजिए कांग्रेस की तरफ से कौन था? भाई, CA/NRC के आंदोलन में कांग्रेस की तरफ से नहीं था, कांग्रेस की विचारधारा से जितने लोग जुड़े थे वो सभी लोग शामिल थे, हम भी शामिल थे, सब लोग शामिल थे। और मेरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही यही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वास्तव में होना चाहिए, ना कि सिर्फ जुमलों में। तो 16 आप लोगों ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 16 आपकी मांग है, उनमें से कुछ मांगे आप बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि जनता सुन रही है और देख भी रही है? देखिए, मुख्यतः हमारी ये मांगे हैं कि जो टेंडरियाँ हैं जो बंद की गई हैं, जिससे हमारा चमड़ा कारोबार काफ़ी हद तक होता था और वो हमारे देश का एक बहुत बड़ा राजस्व होता था, उन पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया और हमारे देश के राजस्व को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। जबकि ये चीज़ें प्राकृतिक चीज़ हैं, हर चीज़ एक दूसरे की पूरक और ज़रूरत होती है। इस समाज में, इस दुनिया में, इस देश में या पूरी दुनिया में जो भी तरह की पेड़ पौधे से लेकर जानवर तक या कोई भी चीज़ होती हैं या इंसान, उनमें हर तरह का एक इस्तेमाल होता है और एक सर्किल होता है जो चलता रहता है। तो जिस तरह से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जो चीज़ें होती हैं उन पर जो बैन लगा रहे हैं, इससे हमारे देश की काफ़ी क्षति हो रही है। और हम टेंडरियों को दोबारा खोलने का, उनको जो है लाइसेंस के लिए आसान प्रक्रिया हो, सरल प्रक्रिया हो, इसको हम लोग करने का मुहिम चलाएंगे। और कितने दिन का मतलब क्या, जब हम सरकार में आएंगे तो हम तो इसको लागू करने की कोशिश करेंगे ना, हम इसके लिए पूरी तरह से ईमानदारी से काम करेंगे। दूसरा क्या है आपका? दूसरा हमारा है कि ये छात्रावास बने, मौलाना जो है मतलब आज़ाद के नाम पर, जो हमारे अल्पसंख्यक के गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ने के साथ साथ रहने की और खाने की अच्छी सुविधा हो। और जो है मतलब इसी तरह से जो दंगों में या गौ हत्या या गौ तस्कर के मामले में जो झूठे मुकदमे लग गए हैं, उन मुकदमों की भी वापसी की बात हम करेंगे और उनको पूरी तरह से ईमानदारी से वापस करने की कोशिश करेंगे। मोदी जी, इस वक्त अगर बात किया जाए भारत देश के अंदर से ज़्यादातर वीडियो जो वायरल होते हैं
मॉब लिंचिंग के, इसके लिए कांग्रेस एक बड़ा कदम मुसलमानों की तरफ से क्यों नहीं उठा रही है? भाई उठा क्यों नहीं रही? जैसे कि राजस्थान में हमारी सरकार है और वहाँ पर मॉब लिंचिंग के लिए एक कानून बना है, उसी तर्ज पर जब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो हम एक कानून बनाने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। बुनकरों के लिए कुछ करेंगे सिस्टम? बिल्कुल, हम लोगों ने ये मुहिम चलाई है और हम लोग बहुत जगह हम लोगों ने दौरे किए हैं। बुनकरों के लिए सबसे ज़्यादा उनके लिए ये हमें करना है कि उनको एक फ्लैट रेट पे सस्ती बिजली बिल का दर उनको मुहैया हो, ताकि उनको जो है उनकी आमदनी में कोई फ़र्क ना पड़े और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जितना उत्पादन होगा उतना हमारे देश को जीएसटी के रूप में या टैक्स के रूप में हमारे देश को राजस्व प्राप्त होगा। तो आपने 3 गिना दिया, चौथा क्या होगा ये भी लोग जानने की कोशिश करें, क्योंकि तो हमने तो 16 बताया है, तो 4-5 तो गिना ही दीजिए। अरे 16 में से हमने आपको बहुत से बनाए। हमने गौ हत्या में जो झूठे मुकदमे या ये तो तीसरा हो गया, ये भी हमने बताया। नहीं, ये 5वां था। अच्छा, आप ये शायद 5वां भूल रहे हैं। हाँ। आप शायद भूल रहे हैं। हाँ, अच्छा। है ना? नहीं, हो जाता है क्योंकि इंटरव्यू लेते लेते इंसान भूल जाता है। तो 6वां क्या है? चलिए ठीक है, 6वां ये है कि हम पहली बात हम ये करेंगे, हम अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करेंगे और उस विश्वास को पैदा करते करते हम 7वीं चीज़ ये भी करेंगे कि हम जो पुलिस भर्तियां होती हैं उनमें भी हम हिस्सेदारी और भागीदारी के हिसाब से पुलिस महकमे में भी हम जो है अपने अल्पसंख्यक नौजवानों को जो वास्तव में उस कार्य क्षमता को करने में माहिर होंगे, जो उस चीज़ को कर सकते होंगे, उनको हम उनकी भर्ती करेंगे। तो लगातार अवैसी देख रहे होंगे, पानी पी पी के जो है कांग्रेस को कोसते हैं, पानी पी पी के। तो अब आप मुसलमानों को किस तरीके से अपनी तरफ खींचेंगे? देखिए, ओवैसी की जहाँ तक बात है, पानी पी पी के कोसते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, किसको करते हैं? हम तो ये देख रहे हैं कि जहाँ पर उनकी तेलंगाना हैदराबाद जो भी है वो 117-18 सीटें तकरीबन वहाँ पर हैं, वहाँ पर वो 7 ही सीटों पर सिमटे हुए हैं और पूरी देश में हमारे हिंदुस्तान में वो घूम घूम के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये तो हमें बस वही जैसे सभी कहते हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि ये तो सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने वाला काम कर रहे हैं। काबिलियत है उनमें, मैं ये नहीं कहूँगा काबिलियत नहीं है, लेकिन वो अपनी काबिलियत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो समाजवादी मुसलमानों के लिए विकल्प क्यों नहीं बन सकती? AIM जो है वो AIM जो है वो मुसलमानों के लिए विकल्प क्यों नहीं बन सकती? सिर्फ कांग्रेस ही क्यों विकल्प? देखिए, ये हमारा देश हिंदुस्तान है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब का हमेशा गहवारा रहा है और रहेगा। कुछ दिनों के लिए इस पे काली बदली छा गई है, क्योंकि ये मौजूदा सरकार की नीतियां जो हैं ये तोड़ो और राज करो की बात करती हैं। अंग्रेज़ों की तर्ज पर ये राज करना जानती हैं, इन्हें काम करना तो आता नहीं, ये तो आप बाखूबी समझ गए होंगे। अगर इन्हें काम करना ही आता तो ये 7 सालों में हमारे देश की GDP से लेकर और हर नौजवान जो बेरोज़गार हो चुका है बुरी तरह, और जिनके पास रोज़गार थे उनकी आमदनी कम हो चुकी है, उनकी बचत ना के बराबर हो गई है, तो ये सब चीज़ें हो जाती। तो उसी हिसाब से हम चलिए, खैर बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। तो ये थे हमारे साथ अनीस अख्तर मोदी जी। मोदी जी के नाम सुनते ही गुस्सा में लोग आ जाते हैं, लेकिन माफ़ी चाहते हैं, इनका नाम अनीस अख्तर मोदी है। तो जुड़े रहें और देखते रहें SB News 24। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।